एट्थ क्वेश्चन में आपके पास एक शेयर है, उसकी नॉमिनल वैल्यू आपको दी हुई है, डेट इज़ ₹20। मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड करके आपको मिलेगी। नॉमिनल वैल्यू 20 है और प्रीमियम वैल्यू डेट इज़ ₹4। तो हर एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है इट इज़ ₹24। जो नंबर ऑफ शेयर्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं डेट इज़ 400। तो नंबर ऑफ शेयर्स को आप एक शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट मिल जाएगा, डेट इज़ 9600। फर्स्ट पार्ट में आपने अमाउंट इन्वेस्टेड को निकालना है। सो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो मार्केट प्राइस 24 है और नंबर ऑफ शेयर्स 400 मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टेड अमाउंट मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपने टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम के लिए आपने डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड टोटल नॉमिनल वैल्यू उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12% से, डेट इज़ 12/100 से। 400 शेयर्स इन्वॉल्व है और हर एक का नॉमिनल वैल्यू 20 है, उसका आपने 12% निकालना है। सो इट इज़ ₹960 जो टोटल डिविडेंड वैल्यू है। आपने परसेंटेज रिटर्न निकालना है। परसेंटेज रिटर्न का मतलब कि आपको कितनी अमाउंट आपने गेन किया है, डेट इज़ ₹960 जो डिविडेंड मिला है, अपॉन जितना आपने इन्वेस्ट किया था, डेट इज़ 9600 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 100। परसेंटेज निकालनी, इसके लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। सो 10% यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, डेट इज़ ₹20। मार्केट वैल्यू नॉमिनल माइनस डिस्काउंट करके आपको मिलेगी। डिस्काउंट 20% है ऑफ ₹20, माइनस करके आपको ₹16 का मार्केट वैल्यू एक शेयर का मिल रहा है। जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स को एक शेयर के मार्केट प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो ₹6400 यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। रेट ऑफ डिविडेंड डेट इज़ X%, ये हमने फाइंड करना है, उसको हमने X% एज्यूम कर लिया। नॉमिनल वैल्यू पर आप डिविडेंड अप्लाई करते हो। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का ₹20 था, 400 शेयर्स का, डेट इज़ ₹8000। X% आपने डिविडेंड निकालना है ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू, डेट इज़ 8000, और ये बराबर आएगा जितना आपको परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो परसेंटेज रिटर्न है इट इज़ 12% ऑफ टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू। सो 12% ऑफ 6400 डेट इज़ X% डिविडेंड ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू डेट इज़ ऑफ 8000। यहाँ से सॉल्व करके आपको X मिलेगा। सो इट इज़ 9.6%। 10th क्वेश्चन में आपको नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का दिया हुआ है, डेट इज़ ₹100। 10,000 टोटल शेयर्स इन्वॉल्व हैं। तो 10,000 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू मिलेगा आपको 10,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये आपको टोटल 10 लाख ₹10 लाख टोटल नॉमिनल वैल्यू कंपनी का इन्वॉल्व है। तो कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड पे किया है वो 5% है। सो कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है इट इज़ 5% ऑफ ₹10 लाख। इट कम्स आउट टू बी ₹50,000। सेकेंड पार्ट में एक पर्सन ने 72 शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो 72 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू आएगा 72 इंटू 100। उस पर 5% का डिविडेंड मिल रहा है। सो 5% से आप उसे मल्टीप्लाई करोगे, ₹360 ये टोटल डिविडेंड इनकम या एनुअल इनकम उस पर्सन को रिसीव हो रही है। थर्ड पार्ट में उस पर्सन ने अगर मार्केट वैल्यू सपोज हर एक शेयर का X था, तो 72 शेयर्स के लिए टोटल मार्केट वैल्यू विल बी 72X।
72x का 4% आपने फाइंड करना है, क्योंकि उसको जो रिटर्न मिल रहा है वो 4% मिल रहा है ऑन द टोटल मार्केट वैल्यू, या जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। तो 72 शेयर्स पर उसने जो इन्वेस्ट किया है, इट इज़ 72x, उस पर आपने 4% निकालना है, तो ये उसकी इनकम के बराबर है। इनकम का मतलब जो उसने डिविडेंड इनकम ऑब्टेन की है। तो यहाँ से आप एक्स सॉल्व करोगे और ये 125 आ रहा है। सो मार्केट वैल्यू जो उसने पे की है हर एक शेयर की, डेट इज़ ₹125। 100 जो था वो नॉमिनल वैल्यू था और ये उसने मार्केट वैल्यू पे किया है। इसका मतलब कि नॉमिनल वैल्यू में उसने प्रीमियम ऐड करके हर एक शेयर का पेमेंट किया है। इसका मतलब कि नॉमिनल वैल्यू अगर 100 थी तो ₹25 का उसने प्रीमियम पे किया है। सो द मार्केट वैल्यू बिकम्स ₹125। 11th क्वेश्चन में हर एक शेयर का जो नॉमिनल प्राइस है, इट इज़ गिवन टू बी ₹100। 1800 शेयर्स इन्वॉल्व है, तो 1800 शेयर्स के लिए जो नॉमिनल वैल्यू आएगा 1800 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। डिविडेंड 15% मिल रहा है, तो 15% आप निकालोगे 1800 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके, तो टोटल डिविडेंड यहाँ पर 27,000 मिलेगा। मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है, और क्वेश्चन में जो प्रीमियम है इट इज़ 40%। सो नॉमिनल वैल्यू प्लस 40% ऑफ 100 सॉल्व करके ये ₹140 आ गया। तो 1800 शेयर्स के लिए जो मार्केट वैल्यू आएगा इट इज़ 1800 इंटू 140, और जो रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है उसे, उसको हमने x% एज्यूम किया है। सो x% ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू द डिविडेंड इनकम ऑब्टेन्ड। तो डिविडेंड इनकम 27,000 था, तो ये x% आएगा ऑफ द मार्केट वैल्यू। यहाँ से सॉल्व करके 10.71 आ रहा है। उसने नियरेस्ट इंटीजर में आंसर पूछा है, सो नियरेस्ट इंटीजर इज़ 11, सो द परसेंटेज रिटर्न ऑब्टेन्ड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11%। 12th क्वेश्चन में जो अमाउंट टोटल उसने इन्वेस्ट करना है वो 11,200 है, और जो मार्केट वैल्यू है हर एक शेयर का इट इज़ ₹140। तो टोटल अमाउंट जितना इन्वेस्ट करना है उसको एक शेयर के मार्केट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएंगे, इट इज़ 80, जितने शेयर्स हम परचेज कर सकते हैं। एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो ₹100 है, तो 80 शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू आएगा इट इज़ 80 इंटू 100, इट इज़ 8000। एनुअल डिविडेंड जब आपने निकालना है, डिविडेंड के लिए आप हमेशा नॉमिनल वैल्यू यूज़ करते हो, तो नॉमिनल वैल्यू का 6% आप निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी ₹480। ये एनुअल डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पर हमें मिलेगा। जो ओवरऑल रिटर्न हमें मिला है इट इज़ सपोज x%, ये हमने फाइंड करना है। तो x% ऑफ टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू डेट इज़ 11,200, इट इज़ अगेन इक्वल टू द डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम 480 था, तो यहाँ से आप x सॉल्व करोगे और राउंड ऑफ करके आपको आंसर मिलेगा 4.29%। 13th क्वेश्चन में आपको एक शेयर का मार्केट वैल्यू पहले पता करना है। उसका नॉमिनल वैल्यू 100 है और ये 60% प्रीमियम पर सेल हो रहा है, तो आपने 60% निकालना है 100 का, और 100 में आपने प्लस करना है, इट इज़ ₹160। एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू इट इज़ ₹160, तो 60 शेयर्स का अगर आप मार्केट वैल्यू फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, इट कम्स आउट टू बी ₹9600। सेकेंड पार्ट में आपको नॉमिनल वैल्यू ₹50 दी हुई है, और इसमें आपने 50 में से 4% का डिस्काउंट है आपको, तो 50 में से आपने 50 का 4% माइनस करना है, इट कम्स आउट टू बी ₹48। इस क्वेश्चन में दो कंपनीज़ के शेयर्स को इन्वॉल्व किया गया है। सपोज़ ये ए कंपनी का शेयर है फर्स्ट पार्ट में और ये बी कंपनी का शेयर है। ए कंपनी के शेयर को जब सेल किया गया 60% प्रीमियम पर, तो हमें 9600 का टोटल वैल्यू मिला है।
ये सेल प्रोसीड्स हो गए फर्स्ट वाली कंपनी के शेयर्स को बेचने के बाद। इस अमाउंट को हमने बी वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो आपने पहले मार्केट वैल्यू फाइंड की है, डिस्काउंट पर आपको 48 पर शेयर मिल रहा है जबकि उसकी नॉमिनल वैल्यू 50 है। जो अमाउंट आपको पहले सेल प्रोसीड से मिला है डेट इज़ 9600, उसको आपने बी वाली कंपनी के एक शेयर के मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है। तो ये बी कंपनी के आपने 200 शेयर्स सेकंड पार्ट में हमने खरीदे। 200 शेयर्स पर हमने एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है, तो नॉमिनल वैल्यू चाहिए। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स दैट इज़ 200 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये 10,000 टोटल नॉमिनल वैल्यू आपको मिलेगी। एनुअल डिविडेंड जब आपने निकालना है तो वो 18% होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18% है बी वाली कंपनी के, 18% का वो डिविडेंड दे रहा है। सो 18% ऑफ टोटल nominal value, it comes out to be rupees 1800। 14th के फर्स्ट पार्ट में जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं इट इज़ 10,000। हर एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू इट इज़ रुपीज़ 100, उस पर 8% का डिविडेंड मिल रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल डिविडेंड अमाउंट हमें मिल रही है इट इज़ रुपीज़ 80,000। 90 शेयर्स, सेकंड केस में 90 शेयर्स हैं एक पर्सन के पास, तो उसका जो नॉमिनल वैल्यू आएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इट इज़ रुपीज़ 9,000। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर मिलता है, तो जितना अमाउंट आपको मिला है उसका 8% क्वेश्चन में दिया हुआ डिविडेंड है, तो उसका 8% आप निकालोगे इट इज़ रुपीज़ 720। मार्केट वैल्यू 90 शेयर्स का, एक शेयर का मार्केट वैल्यू रुपीज़ 150 है 90 शेयर्स के लिए। 90 को आपने 150 से मल्टीप्लाई किया है। सपोज़ कि यहाँ पर जो परसेंटेज रिटर्न हमें मिल रहा है वो x% है, तो आपने x% निकालना है। जितना अमाउंट यहाँ पर मार्केट वैल्यू था डेट इज़ रुपीज़ 13,500, उसका x% आपने निकालना है। ये टोटल डिविडेंड इनकम के बराबर है। यहाँ से आपने x निकालना है। इट इज़ 16/3, तो 16/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे इट इज़ 5 1/3%।